सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के यहाँ पर प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और इसके पार्ट 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आज जितने भी प्रश्न हैं इनको पार्ट 3 में हम पढ़ करके खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विद्यालय प्रबंध समिति में आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इन 15 सदस्यों में जो 11 होते हैं वो क्या होते हैं? अभिभावक होते हैं। और इसी में स्कूल के प्रधानाध्यापक जो होते हैं वो सचिव होते हैं, लेखपाल होते हैं, मिडवाइफ होती है या एएनएम होती है और प्रधान के द्वारा नामित एक सदस्य होता है, ठीक है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है विद्यालय प्रबंध समिति का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति होती है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही होती है क्योंकि कोई भी स्कूल में कोई भी काम होना है या कोई भी योजना बनती है तो उसमें कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, क्या चीजें होंगी, यहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति ही डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, आरटीई अधिनियम कब बना? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 से देश में लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 103 से पहले यहाँ पर 104 देख लेते हैं। भारत में आरटीई एक्ट कब से लागू हुआ? अधिनियम बना 2009 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। अब ये उत्तर प्रदेश में कब आया? तो आरटीई 2009 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? अपने उत्तर प्रदेश में ये कब से लागू हुआ? जुलाई 2011 से, ठीक है। 1 साल के बाद जाकर के कहीं लागू हो पाया था। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ पूरे देश में, लेकिन जुलाई 2011 से ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103 भी आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 105 है, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए? तो देखिए, शैक्षिक सत्र का मतलब जो कि अब आपको पता है अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होकर के ये पूरा मार्च तक जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय हेतु होता है वो 200 कार्य दिवस होता है और जो उच्च प्राथमिक यानी क्लास 6 to 8 तक जो होता है इसमें 220 कार्य दिवस तक ये जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों की पढ़ाई सुनिश्चित कराना है? तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 1000 घंटे। क्वेश्चन नंबर 107 है, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य दायित्व बताइए। तो आरटीई 2009 के अधिकार कानून को आसपास के लोगों को बताना, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन व उपस्थिति सुनिश्चित कराना, सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आए यह सुनिश्चित करना, उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना, 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना, विकलांग बच्चों का नामांकन कराना, ड्रॉप आउट बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और विद्यालय में निर्माण संबंधी रख रखाव संबंधी कार्य तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? नाम बताइए। तो पहला है प्रजातांत्रिक प्रबंध, दूसरा है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, तीसरा है लक्ष्य निर्धारण तथा योजना और चौथा है आवधिक निरीक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलता पूर्वक उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय पर पीटीए एवं एमटीए की मीटिंग कराते रहें, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलता पूर्वक होता रहे। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं, विद्यालय विकास योजना क्या है समझाइए। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही हम विद्यालय विकास योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक सदस्य होते हैं अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रबंधन क्या है? तो विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? प्रबंधन है। अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण है।
क्वेश्चन नंबर 113 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वयन होता है? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 संसाधनों का समन्वयन होता है। पहला है भौतिक संसाधन, जिसमें विद्यालय की बिल्डिंग, विद्यालय का पुस्तकालय, विद्यालय का भवन, विद्यालय का किचन, विद्यालय के कक्षाएं, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जो भी आप देखते हो सब भौतिक संसाधन है। और मानवीय में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बच्चे, समुदाय, ये सब आते हैं। ठीक है। और वित्तीय तो आपको पता ही है, जो जितने भी स्कूल को जो पैसे मिलते हैं, ग्रांट मिलती है, वो सबको कैसे खर्च करना है, इन सब के बारे में इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्राथमिक स्तर पर टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को मिलती है? तो प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को 500 रुपए साल में मिलते हैं टीएलएम के लिए। क्वेश्चन नंबर 115 है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं अथवा विद्यालय प्रबंधन क्या है? तो विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 116 है, मानवीय प्रबंधन क्या है अथवा विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए। तो देखिए, तो मानवीय संसाधन के प्रमुख 3 घटक होते हैं, बच्चे, शिक्षक और समुदाय। तो मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। और मानवीय प्रबंधन का क्या उद्देश्य? तो देखिए, मानवीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 है, मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए, मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है, अपनी बात रखनी चाहिए। तीसरा है, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं? तो प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित है, विषय का संपूर्ण ज्ञान। दूसरा है, कार्य के प्रति समर्पण। तीसरा है, अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु। चौथा है, छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति। पांचवा है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में कुशल। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम हिंदी में बताइए। तो पीटीए का पूरा नाम पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है, अभिभावक शिक्षक संघ। और एमटीए का मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ शिक्षक संघ होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो बीआरसी का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 122 है, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 123 है, एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 124 है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 125 है, एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो एससीईआरटी का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? जो मैंने भी आपको बताया, 1981 में एससीईआरटी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1961 में हुआ था। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी और उसके ठीक 20 साल बाद एससीईआरटी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 129 है, एससीईआरटी कहाँ है? तो एससीईआरटी का कार्यालय लखनऊ में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है, एनसीटी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 131 है, सीमेट का पूरा नाम क्या है? तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीमेट। क्वेश्चन नंबर 132 है, सीमेट का गठन कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 133 है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 134 है, एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी के प्रमुख को हम संकुल प्रभारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव क्वेश्चन नंबर 136 में पूछ रहा है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान है इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 138 है, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, यही है शैक्षिक प्रशासन। जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनका प्रयोग करके हम जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको हम हासिल कर पाए।
क्वेश्चन नंबर 139 है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं अथवा आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जान माल की हानि होती है, उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव में किए जाने वाले प्रबंधन को ही हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। जैसे कि बाढ़ हुआ, भूस्खलन हुआ, भूकंप हुआ, इसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है, तो यही सब हमें सिखाना होता है आपदा प्रबंधन में कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो उससे हम कैसे निपटेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए। तो प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना, भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर 141 है, अभिलेख से आपका क्या आशय है? तो ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो, उसे हम अभिलेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सूखा आदि। क्वेश्चन नंबर 143 है, मानवीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षक, आपको पता है मानवीय संसाधन में शिक्षक आते हैं, बच्चे आते हैं और समुदाय आते हैं। तो शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक बालक को सही दिशा देकर उसके ज्ञान वर्धन के साथ उसे मानवीय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह प्रशिक्षित हो और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ बच्चों में भी व्यक्तिगत रुचि लेने वाला हो। फिर है, बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं, अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य है और उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या, यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त न हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उनकी आख्या रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। तो ये तीनों ही मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 144 है, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं बताइए। वाचनालय को ही हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय। तो इसका वातावरण अच्छा होना चाहिए और सुयोग्य एवं शिक्षित शिक्षिका एवं शिक्षक होने चाहिए। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 145 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई ताकि सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डाइट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं, विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? तो विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास तथा बालक को समझाने के लिए ही की जाती है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझाने के उद्देश्य से की गई है। इसके अलावा यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, आप लोगों को पता है मनोविज्ञान शाला में। क्वेश्चन नंबर 148 है, अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। तो अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्यों में पहला है अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, दूसरा है विद्यालय एवं अभिभावकों के बीच की दूरी को समाप्त करना, तीसरा है नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 149 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है इलाहाबाद में। फिर है क्वेश्चन नंबर 150, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये बनारस में वाराणसी में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 151, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 152 है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? तो ये भी इलाहाबाद में ही है। क्वेश्चन नंबर 153 है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 154 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 155 है, सीमेट कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। 2016, 2020, 2021, 2022 लगातार 3 सालों में ये पूछा हुआ प्रश्न है, 4 बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपने कंप्लीट जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे आपके सेकेंड पेपर के राजन सीरीज के, आपने पूरे खत्म कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए
और अगर आपको हमारे ऐप से पढ़ना है तो ऐप से पढ़ने के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, सारे विषयों के नोट्स, क्लासेज, मास्टर क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको यूट्यूब पर भी सारे विषयों की क्लासेस, मास्टर क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। तो देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।